एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस बुक का चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। देखो बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग होता है परिवहन। एनिमल्स क्या होते हैं बच्चों? जंतु। और प्लांट्स क्या? पौधे। मीनिंग क्या है 11 चैप्टर का? जंतुओं और पौधों में परिवहन। ठीक है, परिवहन का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि हम जो खाना खाते हैं वो हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाना। ओके, तो देखो बच्चों क्या होता है, पहले मैं आपको इस लेसन का थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाऊंगी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या है बच्चों, जीवित रहने के लिए वो खाने जो पानी है, भोजन है, उसकी ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि हम पानी और ऑक्सीजन और खाने के बगैर जीवित नहीं रह सकते। देखो, जितने ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। ठीक है, मतलब जीवित रहने के लिए सभी सजीव प्राणियों को खाने की, वाटर की और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो देखो बच्चों, जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, खाना खाते हैं, मतलब जो मटेरियल्स है लाइक फूड, वाटर, ऑक्सीजन, इसको खाते हैं तो वो साथ साथ में क्या है, वेस्टेज मटेरियल भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वेस्टेज मटेरियल में क्या क्या आएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया। तो इस वेस्ट मटेरियल को वो बाहर कैसे निकालते हैं और अंदर कैसे लेते हैं वाटर, ऑक्सीजन, इसको, और बाहर कैसे निकालते हैं, आज के चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ह्यूमन्स बीइंग है उस पहले मैं आपको करवाऊंगी किसके अंदर, जो एनिमल्स या ह्यूमन्स बीइंग है उसमें कैसे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन्स, तो वो कैसे होता है बच्चों, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, उसका मेन काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का होता है। ठीक है, तो चलो अब हम करेंगे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या होता है। देखो बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले तो आपको इसके हिंदी में मीनिंग का पता होना चाहिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम का हिंदी में मतलब क्या होता है। हिंदी में इसका मतलब होता है बच्चों परिसंचरण तंत्र। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया, ये हमारा क्या है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो वाटर, ऑक्सीजन या कोई भी न्यूट्रिएंट्स है उनको हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाते हैं और वेस्टेज जो जितने भी मटेरियल्स है उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो चलो देखो बच्चों क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या है कि 3 पार्ट कंसिस्ट होते हैं, ब्लड वेसल और हार्ट। ठीक है, मतलब क्या है, हार्ट और ब्लड वेसल और ब्लड का जो कॉम्बिनेशन है, जो ये सारा का सारा किसके अंदर आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या मैं इसकी डेफिनेशन करवाऊंगी। मेनली मैंने आपको बता दिया कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेनली काम क्या होता है, जो ऑक्सीजन या अदर न्यूट्रिएंट्स है उनको ट्रांसपोर्ट करवाना हमारे शरीर के वेरियस पार्ट तक। ठीक है, और जो वेस्टेज मटेरियल है उनको शरीर से बाहर निकालने का काम किसका होता है बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आते हैं, ब्लड वेसल और हार्ट। ओके, तो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम्स कंसिस्ट ब्लड वेसल एंड हार्ट। इट्स फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट एंड ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। इट रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्टेज प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या है इसकी डेफिनेशन, जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स होता है उसमें क्या होते हैं, ब्लड वेसल और हार्ट आता है। ठीक है, या ब्लड वेसल और हार्ट आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या होता है बच्चों, जो ऑक्सीजन है और जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करवाना हमारे शरीर के ऑर्गन या फिर सेल्स के अंदर। ठीक है, और क्या कराना, साथ में रिमूव करवाना जो वेस्टेज मटेरियल है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया को शरीर से बाहर क्या करवाना, रिमूव करवाना। ठीक है, तो ये डेफिनेशन किसकी हुई है, सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है, तो इसके मैंने 3 पार्ट्स बताए हैं, ब्लड वेसल और हार्ट। ठीक है, तो आज के फर्स्ट पार्ट में जो इस चैप्टर का इस वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट है चैप्टर का, तो इस फर्स्ट पार्ट में मैं आपको करवाऊंगी आज ब्लड के बारे में। ठीक है, जो मैं कल वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट होगा 11th चैप्टर का ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स का, उसमें मैं आपको करवाऊंगी ब्लड वेसल। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों ब्लड क्या होता है, ब्लड है रक्त। ठीक है, ब्लड को हिंदी में क्या बोला जाता है, रक्त। हमें पता है कि जो हमारा खून है, ब्लड है, उसका कलर कैसा होता है बच्चों, लाल होता है और ये एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड का मीनिंग क्या होता है, ये एक तरल पदार्थ है। ठीक है, तो देखो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो ब्लड है उसका लाल रंग क्यों होता है, ब्लड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और आपको इसके बारे में, ब्लड के बारे में हमें नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है,
तो देखो बच्चों क्या होता है ब्लड। ब्लड इज ए रेड कलर्ड फ्लूइड विच फ्लो इन ब्लड वेसल। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या होता है कि जो हमारा खून है वो लाल रंग का एक तरल पदार्थ है जो कहाँ से बहता है, ब्लड वेसल से। ठीक है, ब्लड वेसल क्या है, एक ट्यूब होती है जिसमें से खून क्या करता है, प्रभाव करता है। मतलब क्या है कि खून जिस ट्यूब से बहता है उसको क्या बोला जाता है, ब्लड वेसल बोला जाता है। ठीक है, तो ब्लड वेसल के बारे में मैं अच्छे तरीके से नेक्स्ट पार्ट जो बनाऊंगी इस लेसन का उसमें समझाऊंगी। आज बस आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड क्या है, एक लाल रंग का तरल पदार्थ है जो ब्लड वेसल से क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, तो देखो बच्चों खून के क्या क्या फंक्शन होते हैं। मैंने आपको बताया था जो लेसन करवाया था इससे पहले वाला कि जो इनहेलेशन होता है उसमें जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है तो वो क्या होती है, खून के साथ मिलके खून उसको क्या करता है, अलग अलग पार्ट में उस ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या फंक्शन होते हैं, जो ब्लड है उसके हमारे शरीर में ब्लड का क्या कार्य होता है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन क्या है इसका, जो ब्लड है उसका हमारे शरीर में, ब्लड का मेनली काम क्या होता है बच्चों, ट्रांसपोर्ट का होता है। क्यों, क्योंकि ये किसका पार्ट है, ब्लड एक सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो ब्लड क्या करता है, जो डाइजेस्टेड फूड है, हमें पता है कि जो खाना है वो स्टमक से कहाँ पे जाता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ब्लड क्या करता है, जो हमारे अदर पार्ट है बॉडी के वहाँ तक उसको पहुँचा देता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस होती है वो बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन तक कंप्लीट हो जाती है, मतलब छोटे आंत तक क्या है भोजन का पाचन हो जाता है। फिर ब्लड क्या करता है, जो खाना हमारा डाइजेस्ट हुआ है उस खाने से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, एनर्जी मिलती है, ठीक है, उस खाने को वो क्या करता है ब्लड, जो हमारे अनदर पार्ट है बॉडी के वहाँ तक पहुँचा देता है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन ये है ब्लड का। इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, और क्या करता है कि जो इनहेलेशन की प्रोसेस होती है ना बच्चों, इनहेलेशन में क्या करते हैं हम ऑक्सीजन को लेते हैं, तो ये क्या करता है कि क्योंकि देखो बच्चों मैं जो पहले वाला 10th लेसन करवाया उसमें आपको अच्छे तरीके से बताया मैंने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अगर आपने वो लेसन उसकी वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे क्लास 7th के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आप इस लेसन की सारी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या होता है, जैसे इनहेलेशन की प्रोसेस होती है तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है, वो ऑक्सीजन कहाँ तक पहुँचती है बच्चों, लंग्स तक जाती है। ठीक है, तो ब्लड क्या करता है, लंग्स से उस ऑक्सीजन को लेके उसको क्या करता है हमारे शरीर के जो अनदर पार्ट है या फिर सेल्स ऑफ द बॉडी तक पहुँचाता है। ठीक है, कोशिकाओं तक क्या है ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम भी किसका होता है, ब्लड का होता है। ठीक है, थर्ड फंक्शन क्या होता है ब्लड का, इट ट्रांसपोर्ट वेस्टेज फॉर रिमूवल। देखो बच्चों क्या होता है कि जितने भी वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में बनते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, उन जो वेस्ट मटेरियल है उनको शरीर से बाहर निकालने का में भी क्या होता है, ब्लड का इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब क्या है, ये वेस्ट मटेरियल को क्या करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, किसके लिए, रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या थे, ब्लड के फंक्शन थे। ओके, उम्मीद है कि आपको ब्लड के बारे में अच्छे तरीके से पता लगा होगा कि ब्लड क्या होता है। ब्लड क्या है बच्चों, एक रेड कलर का फ्लूइड होता है। ठीक है, मतलब एक लाल रंग का तरल पदार्थ होता है जो कहाँ से फ्लो करता है, ब्लड वेसल से फ्लो करता है। ठीक है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, ऑक्सीजन को लंग्स से लेके सेल्स तक पहुँचाने का, और वेस्टेज प्रोडक्ट है जो भी उनको रिमूव करवाने में, और क्या होता है बच्चों, जितने भी हमारे क्या थे, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है उस डाइजेस्टेड फूड को अनदर पार्ट तक पहुंचाना। ठीक है, तो अब मैं आपको करवाऊंगी ब्लड के कंपोनेंट। ठीक है, तो ब्लड के क्या है, दो कंपोनेंट होते हैं बच्चों, कौन कौन से होते हैं, एक फ्लूइड कंपोनेंट है और एक क्या है, सॉलिड कंपोनेंट है। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि जो प्लाज्मा होता है ना वो क्या होता है, ब्लड का एक फ्लूइड पार्ट होता है। ठीक है, तो क्या बोलोगे बच्चों आप कि जो ब्लड के कंपोनेंट है उस दो कंपोनेंट है, एक है फ्लूइड कंपोनेंट और एक क्या होता है बच्चों, सॉलिड कंपोनेंट। फ्लूइड कंपोनेंट में क्या आते हैं, प्लाज्मा, और सॉलिड कंपोनेंट में क्या आता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी क्या होता है बच्चों, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो देखो बच्चों ये क्या है, ऑप्शन टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी पूछा जाता है कि जो सॉलिड कंपोनेंट होते हैं ब्लड के उसमें क्या क्या कौन कौन से आते हैं, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। फ्लूइड कंपोनेंट में क्या आता है बच्चों, प्लाज्मा आता है। ठीक है,
तो अब मैं इनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी कि प्लाज्मा क्या होता है, आरबीसी क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी क्या होता है और प्लेटलेट्स क्या होती हैं। ठीक है, देखो बच्चों प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा जो हमारा रक्त है, ब्लड है, उसका क्या होता है, एक फ्लूइड पार्ट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फ्लूइड कंपोनेंट में आता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप प्लाज्मा में, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ठीक है, जो मतलब क्या है, हमारे ब्लड का जो तरल वाला भाग होता है, ठीक है, जो मतलब तरल पदार्थ होते हैं, जो तरल का पार्ट होता है, वो क्या होते हैं बच्चों, प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लाज्मा का मेनली काम क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं प्लाज्मा का। प्लाज्मा कैरी वाटर, डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मोन्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू द अनदर पार्ट। ठीक है, तो प्लाज्मा का काम क्या होता है बच्चों, इसका काम होता है कि ये क्या करवाते हैं, हमारे शरीर में जो वाटर, न्यूट्रिएंट्स है, डाइजेस्टेड फूड है या वेस्ट प्रोडक्ट और हार्मोन्स है, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। ठीक है, मेनली फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा का, ये कैरी करता है वाटर, डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मोन को। ठीक है, हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। मेनली क्या है कि जो प्लाज्मा है, वो प्लाज्मा का काम भी क्या होता है, हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो वेस्टेज प्रोडक्ट है या फिर न्यूट्रिएंट्स है, उनको ट्रांसपोर्ट करवाना। ओके, तो अब मैं आपको करवाऊंगी जो ब्लड का सॉलिड पार्ट था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, तो पहले हम करेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी ये हमारे को क्या थे, सॉलिड कंपोनेंट थे। ठीक है, ये क्या है, सॉलिड कंपोनेंट है। तो हम क्या लिखेंगे कि जो क्या है आरबीसी है, ये क्या है, सॉलिड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ठीक है, तो देखो बच्चों आरबीसी का सबसे पहले तो आपको इसके फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। ये भी क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो आपके जो एग्जाम होते हैं उनमें ऑप्शन टाइप में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। आरबीसी क्या होते हैं बच्चों, आर स्टैंड फॉर रेड, बी स्टैंड फॉर ब्लड, सी स्टैंड फॉर सेल। ठीक है, रेड मीनिंग लाल, ब्लड मीनिंग रक्त और सेल मीनिंग कोशिका। ठीक है, तो आरबीसी क्या होती हैं, लाल रक्त कोशिका। ठीक है, तो देखो बच्चों आरबीसी का मेनली काम क्या होता है, जो आरबीसी होते हैं ना बच्चों, इसमें एक रेड कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, और वो रेड कलर का पिगमेंट क्या कहलाता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, रेड कलर का पिगमेंट क्या कहलाता है बच्चों, हीमोग्लोबिन। अब देखो एक क्वेश्चन अराइज किया जाता है यहाँ पे, वाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड। ठीक है, तो यह जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन अराइज हुआ है, वाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड। ठीक है, तो जो ब्लड का कलर रेड वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। जो मैंने अभी आपको बताया है कि आरबीसी के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्या बोला जाता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन का मेनली काम क्या होता है, ये बाइंड होता है ऑक्सीजन के साथ, जो इनहेलेशन के दौरान हमारे शरीर में जाती है। ये उस ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाता है, उस ऑक्सीजन का संचरण करवाता है हमारे शरीर के पार्ट में। ठीक है, जितने भी हमारे ऑर्गन हैं उनमें। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको बताऊंगी। पहले मैंने आपको वैसे नॉलेज दी है आरबीसी के बारे में, अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो देखो बच्चों आरबीसी क्या था, आरबीसी की फुल फॉर्म क्या थी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका। ठीक है, तो आरबीसी कंटेन ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेड कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन बाइंड विथ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो इनहेलेशन से हम ऑक्सीजन को लेते हैं, हमारे शरीर में ग्रहण करते हैं, ये उसके साथ बाइंड हो जाता है और उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाता है हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट तक। ठीक है, तो अब हम फंक्शन करवाऊंगी मैं आपको, हीमोग्लोबिन के फंक्शन क्या होती है, अक्सर कई बार पूछा जाता है व्हाट इज हीमोग्लोबिन एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की डेफिनेशन आप क्या डालोगे, हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी सेल। ठीक है, और इसके फंक्शन क्या होते हैं बच्चों, अगर आरबीसी के बारे में पूछा जाए तब भी आप ये डालोगे। ठीक है, आरबीसी क्या करता है, आरबीसी क्या है बच्चों, एक रेड कलर का पिगमेंट है, ये सॉलिड कंपोनेंट होता है ब्लड का। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, अगर आपको हीमोग्लोबिन के बारे में पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, इसमें हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर पिगमेंट विच प्रेजेंट इन आरबीसी सेल। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या होता है फंक्शन हीमोग्लोबिन का, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन ब्लड अपीयर रेड। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने अब आपको बताया था, यहाँ पे जो राइज किया गया था, वाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड, तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर,
ड्यू टू, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेड कलर पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन ब्लड अपीयर रेड। ठीक है, मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, हमारे खून का रंग लाल होता है। ठीक है, तो और फंक्शन क्या है हीमोग्लोबिन के, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो मैंने अभी पहले ही बताया था कि इनहेलेशन से जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं हम, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, उससे बाइंड होकर उसको ट्रांसपोर्ट करवाता है हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट तक। ठीक है, तो लास्ट फंक्शन इसका क्या है हीमोग्लोबिन का, विदाउट हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ बॉडी इज डिफिकल्ट। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता हमारे शरीर में तो जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, मेनली क्या है कि हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना। ओके, और देखो बच्चों अब मैं आपको करवाऊंगी इसका नेक्स्ट जो पार्ट है, जो सॉलिड कंपोनेंट है ब्लड का, वो है WBC। ओके, तो देखो बच्चों क्या होता है, जो WBC है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी बच्चों, W स्टैंड फॉर वाइट, B स्टैंड फॉर ब्लड और C स्टैंड फॉर सेल। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सफेद रक्त कोशिका। ठीक है, वाइट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, सफेद, ब्लड का मीनिंग क्या होता है, रक्त, और सेल का मीनिंग क्या होता है, कोशिका। ठीक है, तो क्या होगा WBC की फुल फॉर्म, सफेद रक्त कोशिका। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है बच्चों, आपको देखो यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि कोशिका होती क्या है। कोशिका मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि हमारी शरीर की सबसे छोटी इकाई ही क्या है, कोशिका। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड सेल। ठीक है, जैसे हम घर बनाते हैं तो घर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है बच्चों, ईंट होती है, क्योंकि ईंटों के यूज से ही हम क्या करते हैं, पूरे कमरे को, पूरे घर को तैयार करते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के जो अंग बने होते हैं, आँख, कान, नाक, टांग, ये सारे किसके योग से बने हैं, कोशिका के मिलने से ही तैयार होते हैं। ठीक है, तो कोशिका आपको समझ में आ गया होगा। सेल क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो जो WBC सेल्स होती हैं बच्चों, वो क्या होती है, पहला तो वही होगा कि जो WBC है वो क्या है, सॉलिड कंपोनेंट है किसका, ब्लड का। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ब्लड वाइट सेल इज सॉलिड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ठीक है, और क्या होता है बच्चों, जो WBC होती है ना, ये कैसी होती हैं WBC, ये कलरलेस सेल होती हैं। ठीक है, और इनकी जो शेप है वो इरेगुलर होती है। ठीक है, तो क्या होता है, जो WBC सेल्स होती हैं ये क्या होती हैं, इनकी जो ना तो इनका कोई कलर होता ना इनकी कोई डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ब्लड वाइट सेल इज कलरलेस एंड शेपलेस। ओके, तो देखो बच्चों क्या है ये, कहाँ, जो वाइट ब्लड सेल का मीनिंग, जो वाइट ब्लड सेल का मेन फंक्शन क्या होता है, वाइट ब्लड सेल का मेन फंक्शन होता है बच्चों, जो हम क्या होते हैं, जितने जम्स हैं या फिर जो रोग प्रतिरोधक अक्षमता को बढ़ाती है, जो वाइट ब्लड सेल क्या होती है, रोगों को लड़ने की अक्षमता होती है इसके अंदर। ठीक है, ये क्या करते हैं, जितने भी जम्स हैं उनके अगेंस्ट ये क्या करती है, फाइट करती है। ठीक है, मेनली रोगों से लड़ने का काम किसका होता है बच्चों, WBC का। तो देखो क्या है, WBC क्या होती है बच्चों, वाइट ब्लड सेल। WBC इज कलरलेस एंड क्या होगा, इरेगुलर शेप्ड सेल। ओके, तो इसका फंक्शन क्या है, वाइट ब्लड सेल फाइट अगेंस्ट जम्स दैट मे एंटर आवर बॉडी। ठीक है, मतलब क्या कि जो जम्स हमारे शरीर के अंदर एंटर करते हैं उनके अगेंस्ट लड़ने का काम किसका होता है बच्चों, WBC का। ठीक है, अब इसका जो थर्ड पार्ट था सॉलिड कंपोनेंट का, प्लेटलेट्स। देखो प्लेटलेट्स का मेन काम क्या होता है कि जैसे हमें चोट लग जाती है ना बच्चों, तो खून उस चोट से बहता है। ठीक है, घाव हो जाता है और घाव से खून बहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो खून बहना रुक जाता है, उसके ऊपर एक थक्का जम जाता है रेड से कलर का। ठीक है, तो वो थक्का जमाने में, तो खून के बहाव को रोकने का काम मेनली किसका होता है, प्लेटलेट्स का होता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, जिसको जो खून का थक्का बनता है बच्चों, वो क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग होता है। ठीक है, जिसको मैं अब आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि ब्लड क्लोटिंग क्या होता है, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है। ठीक है, तो देखो प्लेटलेट्स क्या है बच्चों, प्लेटलेट्स सॉलिड कंपोनेंट है किसका, ब्लड का। ठीक है, प्लेटलेट्स आर कलरलेस राउंड थीनी सेल्स। थीनी का मतलब क्या होता है बच्चों, पतली। ठीक है, फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। ठीक है, तो क्या होते हैं, जो प्लेटलेट्स होती है ये सॉलिड कंपोनेंट है किसका, ब्लड का। और ये क्या है, इनकी ना तो कोई डेफिनेट, ये क्या है, कलरलेस है और राउंड शेप की सेल होती है। राउंड का मतलब क्या होता है, गोलाकार। ओके, और टीनी का मतलब क्या होता है, पतली सेल्स होती है, जो कहाँ पर बनती है, बोन मैरो में। ओके, देखो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन का मीनिंग क्या होता है बच्चों, कार्य, इसका काम क्या होता है, प्लेटलेट्स प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन ब्लड क्लोटिंग। ठीक है,
जो प्लेटलेट्स है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग को बनाने में इसका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों ब्लड क्लोटिंग क्या होती है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे शरीर में चोट लगती, घाव बनता है, उस घाव से खून बहता है, तो एक टाइम ऐसा आता है वो खून बहना रुक जाता है, उस पर खून का थक्का बनता है, उसी को क्या बोला जाता है बच्चों, ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, तो क्या होता है ब्लड क्लोटिंग, व्हेन वी इंजर्ड ब्लड वाज कमिंग आउट फ्रॉम द वाउंड। ठीक है, जब हमें चोट लग जाती है तो ठीक है क्या है बच्चों इसके अंदर, व्हेन वी इंजर्ड, इंजर्ड का मतलब क्या होता है, घायल होना। ठीक है, चोट लगना। व्हेन वी इंजर्ड ब्लड वाज कमिंग आउट फ्रॉम द वाउंड। ठीक है, जब हमें चोट लगती है तो घाव बनता है, तो उसमें उस घाव में से खून बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो खून बह रहा था वो रुक जाता है, एंड ए डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग्ड द वोंड। ठीक है, और क्या होता है, एक गहरे लाल रंग का क्लॉट, क्लॉट का मतलब क्या होता है बच्चों, थक्का, उस जो वॉन्ट, वॉन्ट का मतलब क्या होता है, घाव, उस घाव के ऊपर क्या हो जाता है, जम जाता है। और दिस प्रोसेस, उसी क्लॉट को क्या बोला जाता है, इसी पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है बच्चों, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, एक बार मैं फिर आपको बताऊंगी, व्हेन वी इंजर्ड ब्लड वाज कमिंग आउट फ्रॉम द वॉन्ट, जब हमें चोट लगती है, इंजर्ड क्या है, चोट लगना, घाव होना। ठीक है, जब क्या होते हैं हम घायल होते हैं तो क्या होता है, घाव होता है, उस घाव से खून बाहर आना स्टार्ट होता है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम नोटिस करते हैं कि वो खून बहना रुक गया है। ए डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग्ड द वोंड। ठीक है, और क्या, एक गहरे लाल रंग का क्लॉट, खून का थक्का उसके ऊपर जम जाता है, उसी को क्या बोला जाता है बच्चों, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने करवाया है, आपको सर्कुलेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है ब्लड, आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं इस लेसन की नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, नेक्स्ट पार्ट बनाऊँ, जिसमें मैं आपको करवाऊँगी ब्लड वेसल के बारे में। ठीक है, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।